हम लड़के वाले हैं, माफ़ी नहीं मांगते। काव्या की शादी के बाद उसकी बुआ जी हाल चाल लेने के लिए उसके ससुराल आई थीं। उसके माँ पापा को बेटी की बहुत चिंता लगी हुई थी। काव्या की शादी में उसके ससुराल वालों की तरफ से कुछ ज़्यादा ही ड्रामा हुआ था, इसीलिए वे लोग काफ़ी डरे हुए थे। बुआ जी के ससुराल पहुंचते ही किसी ने ठीक से चाय पानी भी नहीं पूछा था कि उसकी सासू माँ शिकायतों की गठरी खोल कर बैठ गई थी। उनको काव्या के कामकाज से लेकर उसके स्वभाव के लिए दिक्कत तो थी ही, साथ ही साथ काव्या की माँ से बेहद नाराज़ थी। उनका कहना था कि अपनी बेटी को कोई माँ भला ऐसे विदा करती है ना, उसके बक्से में कोई अच्छी साड़ी है और ना ही ससुराल वालों के लिए कोई बढ़िया उपहार, और ऊपर से कन्या निरीक्षण के समय जो नगद रुपए दिए थे उसमें 100 रुपए कम है। समधन जी, आपके ताने उल्हाने हमारे सिर माथे पर। मेरी भाभी पर आप चोरी का इल्ज़ाम तो मत लगाइए, और वह भी सिर्फ 100 रुपए के लिए। ना ना, ऐसा घिनौना आरोप मेरी भाभी पर मत मढ़िए। वह बेचारी अपनी ही बेटी के उपहार के पैसे भला क्यों चुराने लगी। मैं भी उस घर की ही बेटी हूँ और अपनी भाभी के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। मेरी भाभी किसी का एक दिन का भी नहीं चुरा सकती। उन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाइए। काव्या की सासू माँ की बातों से आहत होकर उसकी बुआ जी ने कहा, जब बक्से में पूरे पैसे हैं ही नहीं तो और क्या कहूँ। मुझे भी किसी पर गलत आरोप लगाने का कोई शौक नहीं है। जो हकीकत है वही मैं आपसे कह रही हूँ। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आप एक बार फिर से पैसे गिन लीजिए। शायद गिनने में काव्या की बुआ जी के आधे शब्द उनके हलक में ही अटके रह गए थे। अच्छा, तो आप मुझे ही गलत ठहरा रही हैं। मैं आपकी भाभी की तरह नौकरी तो नहीं करती, पर अनपढ़ नहीं हूँ। मुझे भी गिनती आती है और मैंने अच्छे से रुपए गिने थे। यकीन ना हो तो अपनी लाडली भतीजी से ही पूछ लीजिए। काव्या की सासू माँ लगातार जहर उगल रही थी। पास ही बैठी काव्या सब कुछ सुन रही थी। माँ पर चोरी का इल्ज़ाम लगने से वह भी तड़प उठी थी, पर वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। डर के मारे उसके होंठ सिले हुए थे। ससुराल वालों के सामने वह भीगी बिल्ली बनी हुई थी। आज के समय में तो बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, पर आज से 25 साल पहले ससुराल में बहुओं को गलत के खिलाफ भी मुंह खोलने की हिम्मत कहाँ होती थी। उन दिनों काव्या के मायके में शादी के बाद बेटियों को लोहे के बक्से में कपड़े, गहने, साज श्रृंगार का सामान सब कुछ सहेज कर दिया जाता था। मायके में संकोचवश लड़कियां उस बक्से को देख नहीं पाती थी और विदा होकर ससुराल आने के बाद उस बक्से के मालिक ससुराल वाले बन बैठते थे। बस नाम भर रह जाता था कि यह दुल्हन का बक्सा है, जिसकी चाबी तक उसके हाथ में नहीं होती थी। शुरुआत में दुल्हन को साड़ी कपड़े भी पहनने के लिए ननद या सास निकाल कर देती हैं। उसे खुद को भी नहीं पता होता कि बक्से में क्या है और क्या नहीं। हाँ, मायके से विदा होते वक्त काव्या की माँ ने उसे ज़रूर कहा था कि निरीक्षण के वक्त जो भी सामान उसके ससुराल वालों ने दिए थे उसे बक्से में संभाल कर रख दिया गया है, और साथ में नगद 500 रुपए उसकी माँ ने उसके सामने गिनकर बक्से के ऊपर बने खांचे में संभाल कर रख दिए थे। उन दिनों 500 या 200 के नोट नहीं होते थे, तो 100-100 के नोट उसकी माँ ने उसे दिखा कर रख दिए थे। लेकिन उन्हें रुपयों में से 100 रुपए गायब होने का उलाहना उसकी सासू माँ उसकी बुआ जी को दे रही थी, और सीधे सीधे गायब करने का आरोप काव्या की माँ के ऊपर लगाया जा रहा था। वह तो खुद हैरत में थी कि जब माँ ने रुपए उसके सामने गिन कर रखे थे तो उसमें 100 रुपए कैसे कम हो सकते थे। खैर, तानों और उलाहनों का निवाला खाकर काव्या की बुआ जी भारी मन से काव्या के ससुराल से लौट रही थी। घर पहुंचकर हाल समाचार के नाम पर बुआ जी ने जब चोरी के इल्ज़ाम वाली बात घर में बताई तो सबके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो।
अपने ऊपर चोरी के इल्ज़ाम सुनकर काव्या की मां बहुत आहत हुई। उन्होंने सबके सामने कहा भी था, अब किस मुंह से बेटी के ससुराल जाऊंगी? आखिर ऐसी क्या गलती थी मेरी कि सिर्फ 100 रुपए की खातिर मुझे चोर बना दिया गया? अगर 100 रुपए कहीं इधर उधर हो भी गए होंगे तो क्या इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था? क्या बेटी की मां होना इतना बड़ा गुनाह है? बेटियों की मां को कुछ अच्छा होने पर तारीफ के बोल तो मिलते नहीं, पर बेगुनाह होते हुए भी आराम से उन पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। सोचते हुए रो पड़ी काव्या की मां। इधर काव्या भी अपनी मां के बारे में सोचकर बहुत दुखी थी। मां सुनेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। चोरी का आरोप वह कैसे सहन कर पाएगी? आखिर वह पैसे गए कहाँ? हे ईश्वर, मेरी मां के सर से यह इल्ज़ाम मिटा देना। मां के बारे में सोचते हुए काव्या की आंखें भीग गई थी। एक दिन काव्या अपने जेठ के 5 वर्षीय बेटे गोलू के साथ बैठी ड्राइंग बना रही थी। तभी उसकी नज़र गोलू के कलर बॉक्स में रखे 100 के नोट पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक गई। बाबू, यह नोट आपको किसने दिया? काव्या ने बड़े प्यार से पुचकारते हुए गोलू से पूछा। बुआ ने। जब बक्सा खोला था तब उसके अंदर बहुत सारे रुपए थे। मैंने चुपके से एक नोट अपने पास छुपा लिया। आप किसी को बताना मत छोटी माँ, नहीं तो सब मुझसे छीन लेंगे, गोलू ने काफ़ी भोलेपन से कहा। बाबू, लेकिन चुपचाप किसी के पैसे लेना अच्छी बात नहीं। आपको यह पैसे बुआ को बताकर लेने चाहिए थे ना, काव्या ने गोलू से कहा। लेकिन बता देता तो बुआ मुझसे पैसे छीन लेती ना, गोलू ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया। गोलू के भोलेपन पर काव्या क्या प्रतिक्रिया दे, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। बेचारा 5 साल का बच्चा क्या जाने कि 100 रुपए के नोट के कारण कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। अगर जिस दिन रुपए गायब हुए उसी दिन घर में अच्छे से छानबीन की जाती तो सच्चाई जरूर सामने आ जाती। सोचती हुई वह धीरे धीरे अपनी सासू माँ के पास असलियत बताने पहुंची, ताकि उसकी माँ के सिर से चोरी का इल्ज़ाम हट जाए। सच्चाई सुनकर उसकी सासू माँ ने बड़ी बेबाकी से कह दिया, मुझे उन पैसों में 100 रुपए कम दिखे तो मैंने सोचा। इसके आगे सासू माँ से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई तो काव्या अपने पति से गुजारिश करने गई थी। अगर उसकी माँ को पत्र द्वारा सूचित कर दिया जाता कि वह 100 का नोट घर में गोलू के पास मिल गया तो माँ चोरी के अपराध बोध से मुक्त हो जाती। सुनकर काव्या का पति अपनी माँ के पास पत्र लिखने की सिफारिश लेकर पहुंचा तो वह कहने लगी, हम लड़के वाले हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पर माफ़ी नहीं मांगते, और बताने के लिए उनकी बेटी है ना, वह उन्हें बता देगी कि बच्चे ने गलती से वह रुपए छुपा लिए थे। सुनकर काव्या के पति भी माँ की सहमति में मौन रह गए। बाद में काव्या ने तो अपनी माँ को बच्चे की गलती बताई, पर माँ को लगा कि बेटी दिल रखने के लिए उनसे यह बात कह रही है। खैर, इतना सब कुछ करने के बाद भी काव्या की माँ अपनी नातिन के पैदा होने की खबर सुनकर खुद को रोक नहीं पाई और बेटी के ससुराल दौड़ी चली आई। तब भी काव्या मन में यही आस लेकर बैठी थी कि शायद उसकी सासू माँ उसकी माँ से बच्चे की गलती का कोई जिक्र करेगी, पर वह गलत थी। उसकी सासू माँ या ससुराल के किसी भी सदस्य ने उनसे पैसे के लिए कभी सफाई तक नहीं दी। एक माँ का दिल है जो 100 इल्ज़ाम सहकर भी अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं होने देता। काव्या को भी जब जब ज़रूरत आन पड़ी उसकी माँ ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। अब तो काव्या के सास ससुर भी इस दुनिया को अलविदा कह गए, पर झूठी शान के बस में उसकी माँ के सिर से चोरी के इल्ज़ाम को मिटा नहीं पाए। सच दोस्तों, माँ तो आखिर माँ होती है। अपने बच्चों की खातिर हर दुख हंसते हंसते झेल जाती है, पर शादी के बाद बेटियों की माँ को ही इतना क्यों झेलना पड़ता है? अब तो वर्तमान समय में बहुत कुछ बदल गया है। वो लड़के वाले हैं और हम लड़की वाले की भावना बहुत हद तक कम हो गई है, पर इसे जड़ से मिटाना अभी भी बाकी है। अगर समय रहते हम
नहीं चेते तो अहंकार के कारण कितने रिश्ते नासूर बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।